बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। कैनिंग द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। क्वेश्चन एक प्रश्न ऑफ ट्रस्ट माने विश्वास का इट इज सेड ये कहा जाता है कि यू मस्ट ए थीव तुम्हें एक चोर नियुक्त कर लेना चाहिए। कैच ए थीव एक चोर को पकड़ने के लिए, यानी एक चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक चोर ही नियुक्त कर लेना चाहिए। बट लेकिन इट इज आल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा जाता है दैट देयर इज ए ऑनर की सम्मान होता है अमंग थीव चोरों के बीच में, चोरों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। विच इज विच सेइंग दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, कहानी इस वक्तव्य का यानी जो दोनों के बीच में मतलब सम्मान होता है इस चीज का क्या करती है, खंडन करती है। एवरीवन प्रत्येक थॉट माने सोचता था कि हॉरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक सोचता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। ही वाज अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 साल का, एंड अनमैरिड अविवाहित था, वह लगभग 50 साल का विवाहित था। एंड और ही लिव्ड, वह रहता था विद ए हाउसकीपर, एक नौकरानी के साथ। वो माने जो परिट चिंतित रहती थी ओवर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि वह नौकरानी के साथ रहता था जो चिंतित रहती थी उसके स्वास्थ्य के बारे में। इनफैक्ट वास्तव में वह यूजली वह साधारणतः वेरी वेल बहुत अच्छा था, एंड हैप्पी और प्रसन्न था, एक्सेप्ट माने सिवाय फॉर अटैक ऑफ हेवीवर, हेवीवर के बुखार के आक्रमण के अलावा इन समर गर्मियों में वह बिल्कुल सही था। फीवर माने होता है एलर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। एलर्जी के बुखार से, एलर्जी के गर्मियों में एलर्जी के अटैक के अलावा वह खुश और अच्छा। ही मेड लॉक्स, पे ताले बनाता था, एंड और बात सक्सेसफुल और सफल था, इनफ पर्याप्त सफल था, एट हिज बिजनेस अपने व्यवसाय में। हैव टू हेल्पर, वो सहायक रखता था। ये मैड वह बनाता था, लॉक्स माने ताले, एंड माने और, बाज माने था, सक्सेसफुल माने सफल, इनफ माने पर्याप्त, एट हिज बिजनेस अपने व्यवसाय में, टू हैव टू हेल्पर और दो सहायक रखता था। यस हाँ, और एस डेन बी बाज माने था, गुड माने अच्छा, एंड रिस्पेक्टेबल में सम्मानित, बट लेकिन नॉट कंप्लीट होने, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। हॉरेस डेन भी अच्छा था, सम्मानित था, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, हॉरेस ने बिताई थी हिज फर्स्ट, अपनी पहली एंड ओनली और केवल सेंटेंस सजा ने प्रिजन लाइब्रेरी पुस्तकालय की जेल में। हॉरेस डेनबी ने 15 साल पहले अपनी पहली और केवल सजा लाइब्रेरी की जेल में बिताई थी। ही लव्ड, उसे पसंद थी, रेयर दुर्लभ, एक्सपेंसिव महंगी बुक्स किताबें, उसे दुर्लभ और महंगी किताबें पसंद थी, इसलिए ही रॉब्ड, वह लूटता था, इस सेब एक तिजोरी एवरी ईयर प्रत्येक साल। उसे महंगी किताबें पसंद थी, वो चोरी करके उन किताबों को खरीदता था, इसलिए वह लूटता था एक तिजोरी एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष एक तिजोरी लूटता था। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, ही प्लान, वह योजना बनाता था, केयरफुली सावधानी पूर्वक, जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना है, स्टोलन अप, और पर्याप्त चुरा लेता था, लास्ट फॉर 12 मंथ, 12 महीने तक पर्याप्त वह चुरा लेता था। लास्ट माने होता है बने रहना या टिकने के लिए, 12 महीने तक टिकने के लिए या बने रहने के लिए वह पर्याप्त चुरा लेता था। और सीक्रेटली, और गुप्त रूप से, बॉड खरीदता था, जब उस किताबों को, ही लव्ड, जिनको वह पसंद करता था, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के द्वारा, वह गुप्त रूप से किताबें खरीद लेता था जिनको वह पसंद करता था, एक एजेंट के द्वारा। नौ माने अब, वॉकिंग माने चलते हुए, इन द ब्राइट माने चमकीली, जुलाई माने जुलाई की संसान धूप में। अब जुलाई की चमकती धूप में चलते हुए, ही फेल्ट श्योर, उसे पूरा विश्वास था, फेल्ट श्योर का मतलब है पूरा विश्वास था, कि दिस ईयर से रॉबरी, की इस साल की चोरी, वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, उतनी ही सफल रहेगी, एज ऑल द अदर, जितनी अन्य रही हैं, यानी कि जुलाई की चमकती धूप में चलते हुए उसे विश्वास था कि इस साल की चोरी, वाज टू बी एज सक्सेसफुल, उतनी सफल जाएगी, एज ऑल अदर, जितनी अन्य गई हैं, जितनी और सालों में जो चोरियां की जितनी वो सफल गई उतनी ये भी जाएगी। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों तक, ही हैड बीन स्टडिंग, अध्ययन करता रहा या जांचता रहा, हाउस, घर को, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंग के घर को है 2 सप्ताहों तक जांचता रहा। लुकिंग, देखता रहा, इट्स रूम, इसके कमरों को, इट्स इलेक्ट्रिक वायर, इसकी इलेक्ट्रिक वायर को, इट्स पाथ, इसके रास्तों को, एंड इट्स गार्डन, और इसके बगीचों को।
ये 2 सप्ताहों तक क्या करता रहा, वह इस घर को जांचता रहा और इसकी रूम देखता रहा, इलेक्ट्रिक वायर देखता रहा, रास्ते देखता रहा और बगीचा देखता रहा। इस आफ्टरनून, इस दोपहर, 2 सर्वेंट, 2 नौकर, हमारे जो रिमेंड रह गए थे इन ग्रेंग में, यानी जो ग्रेंग में रहते थे, जबकि फैमिली वाज लंदन, जबकि फैमिली कहाँ थी, लंदन में थी। यानी इस मकान में जो 2 नौकर रहते थे, हु हैज रिमेंड इन द हाउस, जो घर में रहते थे जबकि परिवार लंदन में चला गया था, हैड गॉन टू मूवीज, मूवी देखने वाले जाने वाले थे। देखो फिर से पूरा समझो इसको। इस आफ्टरनून 2 सर्वेंट, इस दोपहर 2 नौकर, हैड गॉन टू मूवी, मूवी जाने वाले थे, जो मकान में रहते थे और परिवार लंदन में रहता था, जबकि परिवार लंदन में रहता था। होरेस ने सामान्य देखा, देमान उनको घुमाने जाते हुए, होरेस ने उनको जाते हुए देखा, एंड और फेल्ट हैप्पी, और प्रसन्नता महसूस की। इन स्पाइट मानो में होता है अतिरिक्त या बावजूद, के अलावा या बावजूद, ऑफ लिटिल टिकल, थोड़ी सी परेशानी से या प्रभाव, ऑफ हे फीवर, एलर्जी का थोड़ा प्रभाव के अलावा उसने प्रसन्नता महसूस की। इन हिज नोक, अपनी नाक में, यानी कि इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल, थोड़ी सी प्रभाव, ऑफ हे फीवर, एलर्जी का, इन हिज नोज, अपनी नाक में थोड़ी सी एलर्जी का प्रभाव महसूस करने के अलावा उसने प्रसन्नता महसूस की। ही कम आउट, बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, द गार्डन, बगीचे के, बगीचे के पीछे से बाहर आया। ही कम आउट, बाहर आया, फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से, द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार से। टूल्स, अपने औजारों को, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, माने रखे हुए, इन बैग, एक बैग में, इस बैग, अपनी पीठ पर, अपने टूल्स को, औजारों को एक बैग में रखे हुए, करके रखे हुए, सावधानी पूर्वक बगीचे की दीवार से बाहर आया। बाहर आने का मतलब मकान के बाहर, अंदर आया बगीचे से। देयर वर, वो सोच रहे हैं, देयर वर अबाउट, लगभग 15,000, 15,000 पाउंड वर्थ कीमत के ज्वेल्स, माने आभूषण, इन ग्रैंग शिप की, ग्रैंग की तिजोरी में 15,000 पाउंड कीमत के आभूषण हैं, लगभग थे, ठीक है। तो वर थे, अबाउट, लगभग, 15,000, 15,000 पाउंड के वर्थ कीमत के आभूषण, इन ग्रैंग की सेब में 15,000 पाउंड की कीमत के आभूषण थे, लगभग 15,000 कीमत के आभूषण थे। यदि ही सोल्ड, वह बेचेगा, दे मान उनको, 1 by 1, अगर वह उनको 1 by 1 बेचेगा, इफ यदि सोल्ड, वह बेचेगा, दे मान उनको 1 by 1, इफ सोल्ड देम, अगर वह बेचेगा, 1 by 1, एक एक करके, यस, उसे आशा थी या उसको उम्मीद थी। यस, उसे उम्मीद थी या उसे आशा थी गेट पाने की, एटलीस्ट, कम से कम 5,000, 5,000, उसे 5,000 पाने की उम्मीद थी। यानी कि उसने सोचा कि 15,000 के हैं, चोरी का सामान पूरी में तो बिकता नहीं है, तो उसने सोचा कम से कम अगर एक एक करके बेचेगा, अभी उसे कम से कम 5,000 मिल जाएंगे, जो इनफ, पर्याप्त थे मैक बनाने के लिए। हिम्मा ने उसको हैप्पी प्रसन्न फॉर अनोदर, ये अगली वर्ष तक, जो उसको अगली वर्ष तक प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त थे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत ही दिलचस्प किताबें आ रही थी और सेल, बिक्री के लिए, इन द ऑटम, पतझड़ में, पतझड़ के मौसम में इन बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें बिक्री के लिए आ रही थी। अब ही वुड गेट द मनी, अब वह पैसे प्राप्त कर लेगा, ही वांटेड टू बाई देम, जिनको वह खरीदना चाहता है, वो वह खरीदना चाहता है, उनके लिए पैसे प्राप्त कर लेगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर, उसने देख लिया था, हाउसकीपर, नौकर को, हैंग, टांगते हुए, द कीवा ने, चाबी को, द किचन डोर, किचन के दरवाजे पर, ऑन द हुक, और साइड, बाहर हुक पर, उसने नौकर को चाबी टांगते हुए किचन के दरवाजे पर देख लिया था। किचन के दरवाजे पर, बाहर हुक पर, उसने नौकर को चाबी टांगते हुए देख लिया था। ही पुट ऑन, उसने पहने, पुट ऑन माने होता पहनना, ही पेयर, एक जोड़ी, ऑफ ग्लव्स माने दस्ताने, उसने एक जोड़ी दस्ताने पहने। द की, चाबी ली, एंड ओपन, और खोला,
दूर दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोला। ही ऑलवेज, वह हमेशा, केयरफुल, सावधान रहता था, और टू लीव, नहीं छोड़ता था, एनी फिंगरप्रिंट्स, कोई भी उंगली का निशान, कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता था। स्मॉल डॉग, एक छोटा कुत्ता, आज माने था, लेंग माने लेटा हुआ, इन द किचन, किचन में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। सेटाइड, हिला, मेड ए नॉइस, उसने आवाज़ की, एंड मूव्ड इस्ट सेल, और अपनी पूंछ हिलाई, इन ए फ्रेंडली वे, एक मित्रवत तरीके से। ही सेटाइड, वह घूरा, वह हिला, एंड मेड ए नॉइस, यानी और आवाज़ की, एंड मूव्ड, और हिलाई, इट्स टेल, अपनी पूंछ, इन फ्रेंडली वे में पूंछ क्यों हिलाई वो आगे बताएगा। ऑलराइट, सब सही है। सीरी उसने कहा, सीरी सब सही है। देखो पूंछ क्यों हिलाई उसने, बताया गया कुत्ता पूंछ कब हिलाता है। जैसे थोड़े नहीं, क्या नाम, क्या करेंगे, जैसे किसी घर में जाओ, कुत्ता काट ही लेगा, भौंकेगा आप पे, है ना। उसने कहा, वो बताएगा कुत्ते को कैसे शांत किया जा सकता है। उसने कहा ऑलराइट, सीरी सब सही है सीरी। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, एज ही पास, जैसे ही वह गुजरा, हॉरेस जैसे ही उसके पास से गुजरा, उसने कहा सब सही है सीरी। ऑल यू हैड टू बी डू कीप डू डॉग्स क्वाइट, ऑल यू हैड टू डू, अगर आपको करना है, कीप्स, रखने हैं, डॉग्स, कुत्तों को, क्वाइट, शांत, अगर आपको कुत्तों को शांत रखना है, बाज, टू कॉल, को कॉल देम, उनको बुलाना है, भाई देयर राइट्स नेम, उनके सही नामों से, कुत्ते का जो भी नाम हो उस नाम से ही आपको बुलाना है। एंड शो, और दिखाना है, देम, उनको, समलब, कुछ प्रेम, और उनको थोड़ा सा प्रेम या स्नेह दिखाना है। अगर कुत्ते को शांत करना है तो उनके नाम से बुलाइए, सही नाम से, जो शेरी है तो शेरी, टफी है तो टफी, जो भी नाम है उस नाम से बुलाओ तो कुत्ता शांत रह सकता है। द सेफ, तिजोरी बाजवाने थी, इन द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में, वो तिजोरी बैठक कक्ष में थी। बिहाइंड, पीछे, ए रेदर पुअर पेंटिंग, बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। उसने देखा कि वो तिजोरी है वो कहाँ है, बैठक कक्ष में है। फॉरेस्ट बंडर्ड, फॉरेस्ट सोचता रहा, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वेदर, क्यों ना, ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ बुक, क्यों ना उसे पिक्चर यानी तस्वीरें इकट्ठी करने लगे, यानी जो पेंटिंग है वो इकट्ठी करने लगे, इंस्टीट्यूट यानी के स्थान पर, बुक्स, किताबों के। उसने सोचा एक क्षण के लिए, क्यों ना उसे पिक्चर इकट्ठी कर लेनी चाहिए किताबों के स्थान पर, बट लेकिन दे टुक अप मच रूम, उनके लिए बहुत अधिक स्पेस की आवश्यकता है, क्योंकि पेंटिंग तो दीवार पे लगेगी, पूरी दीवार भर जाएगी, फिर दूसरी दीवार बनवाओ, यानी कमरे की जरूरत पड़ेगी दूसरी की। उसने कहा दे टुक अप मच रूम, लेकिन उनके लिए बहुत कमरे की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हें स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, बुक्स, किताबें पर बेटर, ज़्यादा अच्छी रहेंगी। उसने सोचा कि छोटे से मकान में किताबें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। देयर वाज ए ग्रेट वॉल, एक बड़ा कटोरा, फिर एक बड़ा गुलदस्ता, और फिर फूलों का कुंडा, टेबल पर था। जैसे कमरे में घुसा उसने पाया कि बड़ा कटोरा फूलों का टेबल पर था। एंड हॉरेस फेल्ट, हॉरेस ने महसूस की, हिज नोज, अपने नाक में, थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ी सी दिक्कत अपने नाक में महसूस की। गैब ए लिटिल स्नीच, उसने थोड़ी सी छींक मारी, एंड और देन डाउन हिज बैग, और तब उसने अपना बैग नीचे रखा। केयरफुली, वह सावधानीपूर्वक, अरेंज, व्यवस्थित किए, हिज टूल्स, अपने औजार, उसने सावधानीपूर्वक अपने औजार व्यवस्थित किए। ही हैड 4 और उसके पास 4 घंटे थे, बिफोर, पहले, द सर्वेंट्स रिटर्न, नौकरों के लौटने से पहले 4 घंटे उसके पास, क्योंकि उसे पता था कि 4 घंटे बाद ही नौकर लौटेंगे मूवी देखकर, तो वो अपना काम कर जाएगा। सेफ वाज नॉट, चोरी नहीं थी, टू बी हार्ड टू ओपन, यानी खोलना, चोरी उसके लिए खोलना कठिन नहीं थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब है आखिरकार। ही हैड लिव्ड, वह रहता था, लॉक्स, तालों, एंड सेफ, तिजोरियों के साथ, ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी जीवन, यानी वह पूरा जीवन तालों और अलमारियों के साथ रहा, या तिजोरियों के साथ रहा था। वह लॉक्स बनाता था, उसे हर किस्म के लॉक की जानकारी थी, जैसे टूटना है, क्या करना है, सारा कुछ उसे जानकारी थी। तो कह रहे हैं सेव, तिजोरी, वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड, कठिन नहीं थी वो ओपन, खोलना, ये तिजोरी उसके लिए खोलना कठिन नहीं थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लिव्ड, वह रहता था, रहा था, लॉक्स, तालों के, एंड सेफ, और तिजोरियों के, ऑल हिज लाइफ, यानी पूरा जीवन है तिजोरियों और तालों के साथ रहा था या बिताया था।
बलगर अलार्म यानी चोर की घंटी, जब अलार्म वगैरह लगे होते हैं ना घर में, टच करो तुरंत ही बज जाते हैं। बलगर अलार्म, चोर की घंटी बाजवानी थी। पुअरली, बुरी तरह से, बिल्ड बनी, यानी चोर की घंटी थी वो कैसी थी, बहुत ही बेकार तरीके से बनी हुई थी, यानी अच्छी नहीं थी। वेंट बह गया इनटू द हॉल, हॉल में कट काटने के लिए इट्स वायर, इसके तार, क्योंकि वो जानकारी पहले ही प्राप्त कर सका था, कहाँ की वायरिंग, कमरे, सारी जानकारी उसे थी। ठीक है, इवेंट बह गया इनटू द हॉल, हॉल में टू कट काटने के लिए इट्स वायर, इसके तार, तार काटने के लिए वह, यानी घंटी के तार काटने के लिए वह हॉल में गया। कैम बैक, वह वापस आया, एंड स्नीज, और छींक मारी, लाउडली, तेजी से, और तेजी से छींका। जैसे ही द स्मेल फ्लावर्स, फूलों की, एम आई टू हिम, उसके पास अगेन, दोबारा, जैसे ही स्मेल दोबारा उसके पास आई, वह उसने तेजी से छींक मारी, या वह तेजी से छींका। मुझे फूलों से एलर्जी थी, फूलों की गंध से लग रही थी, तभी उसे तुरंत ही छींक आई। हाउ फुलिश लोग, अब वो कह रहा है हाउ फुलिश पीपल, माने कितने फुलिश, माने मूर्ख, पीपल माने लोग, आर माने हैं, कितने मूर्ख लोग हो जाते हैं, माने जब, दे माने वे, ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, जब ऑन यानी वो मालिक हो जाते हैं, माने क्या होता है, मालिक हो जाते हैं, वैल्यूएबल, महंगी चीज़ों के, मानी चीज़ों के, वैल्यूएबल माने महंगी, जब वो महंगी चीज़ों के मालिक हो जाते हैं तो कितने मूर्ख हो जाते हैं, यानी फिर वो अपनी परवाह नहीं करते। देखो इन मकान मालिकों ने क्या गलती की है ना, वो बताएगा। अरे हाउ फुलिश, कितने मूर्ख, पीपल माने लोग, और माने हो जाते हैं, बहन माने जब, माने बे, ऑन मालिक हो जाते हैं, वैल्यूएबल माने महंगी, थिंग्स माने चीज़ों के। और एस थॉडोरे ने सोचा, ये मैगजीन ने कहा, उसने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हो जाते हैं जब वो महंगी चीज़ों के मालिक बन जाते हैं। ये मैगजीन, एक मैगजीन आर्टिकल, मैगजीन जैसे छपती है ना, आपने देखा है छोटी सी किताब छपती है, मैगजीन आर्टिकल, एक मैगजीन के आर्टिकल में एड स्क्रैप वर्णन था इस हाउस, इस घर का, यानी उसमें एक न्यूज़ में छपा था इस घर का क्या वर्णन है, मतलब घर में कितने कमरे हैं, वहाँ पे तिजोरी रखी जाती है, वहाँ पे क्या है, सारा कुछ बताया गया था, कहाँ पे वायरिंग है, कैसे कमरे की फ़ोटो तक लगी थी, अभी वो आगे बताएगा। मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब, एक मैगजीन के आर्टिकल ने वर्णन किया था दिस हाउस, इस मकान का, गिविंग ए प्लान, ने योजना दी थी ऑफ ऑल रूम, सभी कमरों की, यानी उसने सभी कमरों का प्लान दिया था, यानी कितने कमरे हैं, कहाँ पे गेट है, सारा कुछ। एंड और ये पिक्चर, और एक तस्वीर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे की एक तस्वीर भी थी जिसमें तिजोरी रखी थी, सारा कुछ इस आर्टिकल में, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, दिखा रहा है सब। राइटर एड इवन मेंशन, और राइटर ने, यानी जिसने आर्टिकल, जो मैगजीन लिखी थी, मैंने उसने यहाँ तक कि मेंशन बता दिया था दैट द पेंटिंग हैड ए शेप, पेंटिंग के पीछे क्या है, तिजोरी छुपी हुई है, उसने यहाँ तक बता दिया था। तिजोरी कहाँ रखी है, उसने ये भी बताया पेंटिंग के पीछे तिजोरी है, सब कुछ छपा था आर्टिकल में। बट लेकिन हॉरेस फाउंड, हॉरेस ने पाया कि द फ्लावर बर्ड हिंडिंग, फूल जो है हैंडिंग, बाधा डाल रहे हैं उसमें, इन हिज बर्ग, उसके कार में, उसके कार में वो फ्लावर हैं वो बाधा डाल रहे हैं। ही वरीड हिज फेस, उसने अपना चेहरा ढका, हिज अपने रूमाल से, उसने रूमाल से अपना चेहरा ढका। तब ही हियर्ड, उसने सुना ए वॉइस, एक आवाज़ से कहते हुए, फ्रॉम द डोरवेज, दरवाजे से आते हुए एक आवाज़ से कह रही थी, व्हाट इज इट, ये क्या है, कोल्ड या हे फीवर, कोई पूछ रहा है कि जो आप खांस रहे हो या जो छींक रहे हो वो सर्दी है या हे फीवर है या एलर्जी है। बिफोर यू कुड थिंक, यानी बस सोचने से पहले, सोच सकता उससे पहले, यू कुड थिंक यानी सोच सका उससे पहले, और ऐसा ढोरे ने कहा, बिना सोचे उसने कहा हे फीवर की, हे फीवर है, ये एलर्जी है। एंड और फाउंड हिमसेल्फ स्नीज अगेन, और उसने अपने आप को दोबारा छींकते हुए पाया, यानी फिर उसे एक बार फिर से छींका गई। बच्चों तो ये हम यहाँ तक ही फिनिश करते हैं, आगे देखते हैं अगले पैरा, 2 पैरा 3 पैराग्राफ करा दिए हमने। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आगे कमेंट करिए, हम पूरा चैप्टर ये कराने की कोशिश करेंगे, फिर इसके MCQs भी हम करवाएंगे, आराम से आप वो भी कर पाएंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर अगर ना समझ में आए मैं फिर से पढ़ा सकता हूँ इसको। ठीक है, तो आप बताइएगा ज़रा क्या समझ में नहीं आया या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो भी आप सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम, और क्या नाम MCQs भी हम इसमें करवाएंगे आगे। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया।